नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिरसा प्रधानमंत्री बीमा योजना का ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें जो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, फॉर्म में कौन कौन सी जानकारी आपको भरनी होगी और पूरा आवेदन कैसे करना है, ये सब मैं आपको लाइव फॉर्म भरकर बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है फसल बीमा। यहाँ पर आपको जो है सबसे ऊपर वाले लिंक को ओपन कर लेना है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है एनरोलमेंट पार्टनर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सीएससी वाला ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड को डालकर यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको जो अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है स्कीम सिलेक्ट करनी है। यहाँ जो फसल बीमा वाली स्कीम है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ और ऑप्शन खुल जाएंगे। नया फसल बीमा करने के लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है अपनी बैंक की जानकारी भरनी होगी। यहाँ जो है आपको यस पर क्लिक कर लेना है और फिर अपने बैंक के आईएफएससी कोड को यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद आपको जो है वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपका स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, बैंक का नाम और ब्रांच नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको जो है अकाउंट टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर को कंफर्म कर लेना है और फिर नीचे चेक बैंक डिटेल्स एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने फार्मर डिटेल्स का ऑप्शन आ गया है। कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फिल देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके केस में ऑटोमेटिक फिलअप डाटा नहीं मिलते हैं तो आपको यहाँ पर मैनुअली डाटा को इंटर कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर किसान का नाम बैंक पासबुक के हिसाब से डालना होगा। इसके बाद आधार कार्ड के हिसाब से किसान का नाम को यहाँ पर डाल लेना है। अब यहाँ पर किसान का आधार नंबर को डालकर वेरीफाई कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर रिलेशन टाइप सिलेक्ट करना है और फिर रिलेटिव के नाम को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर कैप्चा को फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। हमारे नंबर पर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी को यहाँ पर इंटर करके सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखोगे मेरा नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। ग्रीन टिक लगा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपको एज इंटर करना है, अपना जेंडर को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फार्मर का जो भी कैटेगरी है, एसटी, एससी या फिर जनरल, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब आगे जो है फार्मर कैटेगरी वाले सेक्शन पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर किसान खुद की जमीन पर खेती कर रहा है तो यहाँ पर आपको जो है ओनर सिलेक्ट करना है, और अगर किसी दूसरे की जमीन किराए पर लेकर खेती करता है तो यहाँ पर आपको जो है टेनेंट सिलेक्ट करना है। और साथ ही अगर बटाई पर खेती करता है तो उस कंडीशन में आपको शेयर क्रॉपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अब आगे फार्मर टाइप के ऑप्शन पर भी आपको जो है 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला है स्मॉल, दूसरा है मार्जिनल और तीसरा है अदर का। अगर 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन है तो स्मॉल यानी लघु किसान की श्रेणी में आते हैं, और किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है तो सामान्य तौर पर उसे मार्जिनल यानी कि सीमांत किसान की श्रेणी में रखा जाता है। और अगर 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो अदर वाले ऑप्शन आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस सेक्शन में आपको जो है किसान का एड्रेस को फिलअप करना पड़ेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको जो है क्रॉप की डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। जिस जगह किसान ने फसल लगाई है उस जमीन की जानकारी आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ से ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लोगे और फिर यहाँ पर अपने विलेज को सिलेक्ट कर लेना है। अगर किसान की जमीन एक ही जगह है तो उसकी जानकारी यहाँ पर भर देंगे, और अगर किसान की जमीन अलग अलग जगह पर है तो बाद में दूसरी जमीन की जानकारी को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर कौन कौन सी फसल जो आप लगाए हैं उसको सिलेक्ट करना होगा। अगर एक ही फसल लगाए तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है मक्का या तो फिर पैडी, और अगर एक ही जमीन में एक से ज्यादा फसल लगाई हो तो यहाँ पर आपको जो है मिक्स क्रॉपिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आपको टिक करना है और फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने क्या क्या लगाया है। और फिर यहाँ पर आपको जो है उसके रेशियो को इंटर करना पड़ेगा, यानी कि आपने 100% में कितने परसेंट में मक्का लगाया है और कितने परसेंट में आपने जो है धान लगाया है, आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। सोविंग डेट यानी कि बुआई का डेट यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। अगर ऑनर है तो यहाँ पे आपको ओनरशिप सिलेक्ट करना है। उसके बाद सर्वे नंबर यानी कि खाता नंबर, जिसको कि आप जमाबंदी नंबर भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है खसरा नंबर या तो फिर प्लॉट नंबर को इंटर करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर आपका जितना जमीन पड़ता है हेक्टेयर में आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड क्रॉप का, इस पर आपको जो है क्लिक कर लेना है।
क्लिक करते ही आपका डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो अपना पासबुक को अपलोड कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको अपना पासबुक को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको जो अपना जमीन का दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा, जैसे आपका लगान रसीद हो गया, इसके साथ साथ आपका पर्चा हो गया। यहाँ पर आपको जो है शोविंग सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। शोविंग सर्टिफिकेट में आपको जो है फॉर्म को फिलअप करके आपके एरिया के ग्राम प्रधान या तो फिर मुखिया से अटेस्टेड कराना जरूरी होता है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रीव्यू का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन को फिल किया उसको एक बार जो है वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद इन दोनों बॉक्स को आपको यहाँ पर टिक कर लेना है और उसके बाद सबमिट वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपने सीएससी के पासवर्ड को एंटर करके वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है वैलिड पिन को एंटर करके पेमेंट को यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट करते ही आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा।